नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका चाहे इसमें सी टैट का एग्ज़ाम है या कोई अन्य टैट का एग्ज़ाम या फिर आप कह सकते हैं UGC नेट, तो कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम है तो इसके लिए जो संधि प्रकरण जो है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और क्योंकि जो संधि जो होते हो कभी नहीं बदलती है, चाहे आपका इसमें जो कम लेवल वाला एग्ज़ाम हो या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो संधि है वो वही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ये जो संधि जो है इसी को ही करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और वहाँ पर जो आपको इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो हैं सभी की सभी मिल जाएंगी। और अगर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आप कोई सी भी संधि एग्जाम में आज पूछ ली जाए सभी को आप आसानी से हल कर लोगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर संधि क्या होती है, तो यही हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो व्याकरण के संदर्भ में जो संधि शब्द है इसका अर्थ है वर्ण विकार, वर्ण विकार उसमें परिवर्तन होना। यह वर्ण विधि है और दो पदों या एक ही पदों में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार हो या परिवर्तन होता हो उसे ही हम संधि कहते हैं। कि व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ होता है वर्ण विकार, वर्णों में कोई विकार होना, बदलाव होना, और यही वर्ण विधि है। और दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार या परिवर्तन होगा उसे ही हम संधि कहेंगे। जैसे यहाँ पर इसमें एक उदाहरण ये दिया गया है, विद्या प्लस में आल्य है। अब इनको मिलाने से क्या बनता है, विद्यालय। अब यहाँ पर ये द और या इनके योग से बन रहा है संयुक्त वर्ण है, ये आ है और जमा के बाद में भी आ है, तो आ और प्लस में आ, तो ये वाला जो फार्मूला यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर विद प्लस में आ और प्लस में आ और लय है, जैसे कि यहाँ पर है विद्या और प्लस में आल्य है, जैसे कि ये विद्या है आ और यहाँ पर आ, जमा से पहले भी आ और जमा के बाद में भी आ है। तो अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक अवर्ण एक दीर्घ एक आदेश हो जाता है। तो कौन सा है ये दीर्घ संधि जो उसमें बनता है, विद्यालय, ये वाला रूप है विद्या प्लस में आल्य, धा में आ और आल्य में आ और आ मिलकर दीर्घ आ हो जाते हैं। तो कौन सा रूप बनेगा इसका, विद्यालय है। तो यहाँ पर विद प्लस में आ तभी तो बनेगा विद्या। ऐसे ही आल्य, आल्य कैसे बनेगा, जिसमें आ होगा शुरू में उपसर्ग आ प्लस लय आल्य है। आ और आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत से एग्जाम जो है इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में अगर आपने हरियाणा में TGT वाला अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसमें जो है संधि वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था। बेसिक से क्वेश्चन उसमें आपकी बार जब पूछे गए थे कि जैसे जो संधि है वो इसके कितने भेद हैं, 3 हैं। कौन कौन से होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। स्वर संधि जिसको आसंधि कहा जाता है, दूसरा व्यंजन संधि जिसको हल संधि कहा जाता है, और तीसरा विसर्ग संधि। अब इसमें जो है एग्जाम में ये वाला पूछा गया था स्वर संधि का, कि स्वर संधि को अन्य क्या कहा जाता है, तो इसे असंधि कहा जाता है। व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल संधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल सूक्ष्म से लेकर और बिल्कुल अंत तक सभी कुछ ध्यानपूर्वक देखना है, याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है उसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, UGC नेट का है या फिर CTET या कोई भी है, क्योंकि संधि जो होती है वो नहीं बदलती है। तो स्वर संधि को आज हम यहाँ पर करेंगे। स्वर संधि को असंधि कहा जाता है।
तो यहाँ तक जो हमें ये पता लग चुका है। अब बात आ जाती है जो ये स्वर संधि है, स्वर को जिसको हम अच भी कह देते हैं, ये क्या होती है। तो दो वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो नाम से ही आप देख सकते हैं स्वर संधि है, तो दोनों क्या इसमें स्वर होंगे। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण उनमें जो विकार या परिवर्तन होगा तो वही स्वर संधि कहलाएगा। अब इसके भी आगे भेद हो जाते हैं। जैसे पहला है दीर्घ संधि। अब एग्ज़ाम में कई बार जैसे CTET का तो हुआ, चलो उसमें तो सूत्र नहीं देखने को मिलता है, या UGC नेट का है या फिर अन्य आपका कोई टेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें सूत्र पूछे जाते हैं। जैसे दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आकाशवाणी दीर्घ जो सूत्र है ये आपका स्वर्ण दीर्घ करता है। यदि हर्षव या दीर्घ अ इ उ तथा री स्वरों के पश्चात हर्षव या दीर्घ अ इ उ या फिर री ये स्वर हो तो दोनों मिलकर क्रम से ये वाला जो अ है इसको ये वाला हो जाएगा। ये जो हर्षव ई या जो छोटी का देते हैं इसको बड़ी ई हो जाएगी। ये जो छोटा ऊ है इसको क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। और जो री है इसको बड़ी री हो जाएगी, दीर्घ री हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब जमा से पहले इनमें से कोई सा भी हो, जमा के बाद इनमें से कोई सा हो, तो मिलकर आपके बनेंगे ये वाले ही। तो आगे जो है इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अब जो यहाँ पर इनका जो सूत्र है, फार्मूला, वो दिया गया है। जैसे ये जमा है, जैसे कि हमने ऊपर विद्यालय वाला पढ़ा था, विद्या प्लस में आलय। अब ये जो जमा है इससे पहले अ या आ इनमें से कोई सा भी हो, और जमा के बाद में भी अ या आ इनमें से कोई सा हो, बनना आपका दीर्घ आ ही है। ऐसे ही जमा से पहले हर्षव या दीर्घ कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो जिसे कह देते हैं, और जब इसके बाद भी छोटा हो या बड़ा हो कोई सा भी हो, हर्षव या दीर्घ, बनेगा आपका दीर्घ उ ही। ऐसे ही जमा से पहले जो जमा है इससे पहले छोटी या बड़ी ई हो जिसे दीर्घ या हर्षव ई कह देते हैं, और इसके बाद में दीर्घ या हर्षव कोई सी भी हो, बननी आपकी दीर्घ ई ही है। ऐसे ही यहाँ पर जमा से पहले अगर री या री मतलब हर्षव या दीर्घ कोई सी भी री हो, तो और जमा के बाद में भी हर्षव या दीर्घ कोई सी भी हो, तो बननी आपकी दीर्घ री ही है। तो ये ऐसे होती है, ये तो री दीर्घ री, तो होती आपके ऐसे ही है। मतलब कहने का यही है कि जमा से पहले इनमें से कोई सा भी हो, बनना आपका आ ही है। ऐसे जमा से पहले इनमें से कौन सा भी हो, बनना आपका दीर्घ उ ही है। जमा से पहले कोई सा भी हो, बनना आपका दीर्घ ई है। और जमा से पहले कोई सी भी री हो, बनने आपकी दीर्घ री है। तो इस प्रकार का ये नियम है, सूत्र है, जिसके द्वारा आपके जो रूप है वो हल होते हैं। जैसे यहाँ पर आया है पुस्तकालय। अब ये जमा है, इस जमा से पहले का है, का में क्या है, आ है, आ, और बाद में क्या है, आ है। तो हमने ऊपर पढ़ा था जमा से पहले चाहे आ हो, जमा के बाद में चाहे आ हो, बनना आपका ये वाला ही है, दीर्घ आ ही बनना है। तो पुस्तक प्लस में आलय है, पुस्तकालय है। ऐसे यहाँ पर भी है, देव प्लस में आशीष है, सेम रूप है और आ वाला, तो बनना आपका देवाशीष है। उसके बाद आ जाता है दैत्यारी। दैत्य में अ और अ, जमा से पहले अ और जमा के बाद में भी अ, तो बनना आपका आ ही है। तो दैत्य प्लस में अरही, दैत्यारी। ऐसे च प्लस में आप ही, बनेगा आपका चा अपी। विद्या प्लस में अर्थी। अब यहाँ पर ये विद्या है, इसमें क्या है, आ है, और बाद में आ है। तो चाहे जमा से पहले ये वाला हो या जमा के बाद में ये वाला हो, या फिर इसको उल्टा कर ले, जमा से पहले ये वाला, जमा के बाद में ये वाला, बनना आपका आ ही है, आ। तो विद्या प्लस में अर्थी, विद्यार्थी। ऐसे यहाँ पर ये ई वाला आ जाता है। गिरि प्लस में इंद्र है। ये जो जमा है इससे पहले चाहे छोटी ई हो
जमा के बाद में भी छोटी ई हो, बनने आपकी बड़ी ई ही है, दीर्घ ई। तो गिरी प्लस में इंद्र हैं, गिरिंद्र हैं। कपि प्लस में ईश हैं, कपीश हैं। मही प्लस में ईश हैं, महिष हैं। नदी प्लस में ईश हैं, नदीश हैं। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूले जो ऊपर पढ़े हैं वे याद रखने होंगे और आसानी से आप याद रख सकते हैं कि इनमें से जमा से पहले कोई सी भी छोटी हो बड़ी हो, ऐसे बाद में छोटी हो या बड़ी ही हो, बनने आपके दीर्घ ही है। मतलब यहाँ पर आकर बड़ी हो जानी है, चाहे आ हो, दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो या दीर्घ री हो, बनेंगे आपकी ये वाली ही। ऐसे यहाँ पर लक्ष्मी प्लस में ईश्वर है, दोनों ही दीर्घ ई है, बनने आपकी दीर्घ ई ही है। लक्ष्मी प्लस में ईश्वर हैं, लक्ष्मीश्वर है। ऐसे ही यहाँ पर है हर्षव है, यह भी हर्षव है, होगा आपका दीर्घ ऊ ही। शो प्लस में मुक्ति ही शोक्ति ही। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपका ये संधि विच्छेद ही दिया गया हो जिसकी आपने संधि करनी हो सकता है इसका उल्टा दे दिया जाए, ये मूल रूप दे दिया जाए और इसमें पूछ लिया जाए कि संधि इसकी कौन सी बनी है। तो एग्ज़ाम जो होता है उसमें किसी भी प्रकार से रूप जो होता है उसको पूछ लिया जा सकता है। तो सो प्लस में उक्ति ही शुक्ति ही। भानु प्लस में उदय, भानुदय। यहाँ पर हर्ष ऊ है, यहाँ भी ऊ है, बनेगा इसका दीर्घ ऊ ही। पितृ प्लस में ऋणम, अब यहाँ पर री है, यहाँ पर भी री है, बननी आपकी दीर्घ री है, ये देख सकते हैं। तो क्या बनेगा पितृणिम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो हमारी दीर्घ जो संधि है तो उसके उदाहरण हैं। उसके बाद जो आ जाता है दूसरे नंबर पे हमारा जो गुण संधि है। गुण संधि का एग्जाम में सूत्र भी पूछा जाता है। आद गुण है जो सूत्र है उसके द्वारा गुण होता है, और अदेंग गुण है जो सूत्र उसके द्वारा गुण संज्ञा होती है। ये दो हैं। ऐसे वृद्धि वाला भी है, वृद्धि रादेश और वृद्धि रेची। ऐसे ही यहाँ पर आद गुण है और अदेंग गुण है। तो यहाँ पर जो गुण संधि है ये करेगा आद गुण है। यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। जैसा कि हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था तो इसमें भी वैसे ही है। अ या आ जमा से पहले और जमा के बाद में हर्षव या दीर्घ ई कोई सी भी हो तो बनेगा आपका ए, ये वाला। तो यदि अ या आ के बाद हर्षव या दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान में ए आदेश हो जाता है, तो ये वाला हो जाएगा। इसी तरह यदि अ या आ के बाद में ओ या दीर्घ ओ हो तो बनना आपका ओ है। तो जैसे यहाँ पर ये अ या आ के बाद में ई आई है तो इसके स्थान पर अगर ओ या दीर्घ ओ हो तो क्या होगा, उसको ओ हो जाएगा, ओ गुण। इसी तरह से अ या आ के बाद अगर री हो, री, तो री को क्या होगा, अर हो जाएगा। तो किसे कहेंगे गुण संधि? यदि अ या आ के बाद हर्षव या दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान में ए आदेश हो जाएगा। इसी तरह यदि अ या आ के बाद भी ओ या दीर्घ ओ हो तो दोनों के स्थान पर ओ गुण हो जाता है। और इसी तरह से अ या आ के बाद यदि री हो तो इसको अर हो जाता है। अब इसके यहाँ पर यही सेम सूत्र भी बताए गए हैं। जैसे ये जमा है, इससे पहले ये अ या आ में से कोई सा भी हो या इसके बाद में ई या ई इसमें से कोई सी भी हो, बनने आपकी ये वाली ही है। जैसे उप प्लस में इंद्रा, उप में क्या है, उप, जैसे राम का शब्द रूप होता है अकारांत, ऐसे ही उप है। उप में क्या है, अ है, और इंद्र में क्या है, ई है। तो और ई के संयोग होने पर क्या होता है, ए होता है। तो क्या हो जाएगा, उपेंद्र है, गुण जा इसको हो जाता है और ई को। ऐसे ही देवेंद्र है, देव प्लस में इंद्र है, देवेंद्र हैं। गण प्लस में ईश है तो क्या बनेगा, गणेश है।
महा प्लस में ईश है महेश है, नर प्लस में ईश है नरेश है, सुर प्लस में ईश है सुरेश है। अब वो एग्ज़ाम के लेने वाले के ऊपर है, वो आपको ये वाला रूप देता है, इसके संधि विच्छेद वाला देता है। तो कोई सा भी एग्ज़ाम में हो आपने बनाना इसी तरीके से है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है। अ ए एम ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। अ ए एम ओ ये जो तीन हैं इनको गुण वर्ण कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है लता प्लस में ई, यहाँ आ और यहाँ ई, तो ए होगा, इसको क्या बनेगा लते बनेगा। गंगा प्लस में इति क्या बनेगा गंगेति। अ और उ प्लस में उ या उ तो क्या होगा ओ हो जाएगा। भाग्य प्लस में उदय अ और उ को ओ गुण हो जाता है सार्वधातुक के जो सूत्र है उसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा भाग्योदय है। उसके बाद आ जाता है सूर्योदय है, सूर्य प्लस में उदय है तो इसको क्या गुण होगा सूर्योदय है। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है नर प्लस उत्तम है, अ और उ को क्या गुण होगा तो इसको क्या है गुण हो जाएगा सार्वधातुक के धातु की जो सूत्र है। और यह भी लगता है कई बार जो है यहाँ पर जैसे ये आधगुणे वाला दिया गया है तो इससे भी गुण होता है। तो भाग्य प्लस में उदय भाग्योदय है, सूर्य प्लस में उदय है सूर्योदय है, नर प्लस उत्तम है नरोत्तम है, हित प्लस में उपदेश है हितोपदेश है। अ और ओ में उसके बाद है महोत्सव, महा प्लस में उत्सव है महोत्सव है। गंगा प्लस में उत्कम गंगोत्कम, यथा प्लस उचितम यथोचितम, गंगा प्लस में उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस में उर्हो महोरहो, न प्लस में उड़ा नवोढ़ा। और उसके बाद जो यहाँ पर जो री वाले जो हैं वे आ जाते हैं, जैसे जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो, जमा के बाद में री या दीर्घ री कोई सी भी हो तो इसको क्या हो जाएगा अर गुण हो जाता है। जैसे देव है, देव प्लस में ऋषि, देव में क्या है अ है और साथ में री है तो री को क्या गुण होगा री को हो जाता है आर, तो देव प्लस में ऋषि ही तो इसको क्या हो जाएगा देवर्षि ही। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है देव प्लस में ऋषि ही देवर्षि ही। और उसके बाद है ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु हो, और ग्रीष्म प्लस में ऋतु हो, जैसे ये वर्षा है वर्षा प्लस में ऋतु हो वर्ष ऋतु हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट जो है वो संधि करने में उलझ जाते हैं। तो वर्षा प्लस में ऋतु वर्षा ऋतु हो, वर्षा ऋतु जो बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ग्रीष्म प्लस ऋतु में है तो इसमें ग्रीष्म ऋतु हो ये वाला बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर आ जाती है तो उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, जैसे करने वाला सूत्र कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये जो वृद्धि रहती जो सूत्र है इसके द्वारा वृद्धि होगी, वृद्धि आदेश के द्वारा वृद्धि संख्या। यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान में आई हो जाता है, मतलब बड़ी ए जो है वो हो जाती है। इसी तरह अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान में औ आदेश हो जाता है। तो ये व्याख्या भी कई बार देखने को मिली है। तो क्या करेगा वृद्धि रेचि जो सूत्र है वृद्धि करेगा यदि अ या आ के बाद इनमें से कोई सा भी हो ए या आई, और तो उसको क्या होगा आई होगा। इसी तरह अ या आ के बाद ओ या औ हो तो उसको औ एक आदेश होगा वृद्धि रेचि के द्वारा। जैसे यहाँ पर इसका कुछ फार्मूला सूत्र है वो भी दिखाया गया है।
जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और इसके बाद ए या आई में से कोई सा भी हो, बनने आपकी आई ही है, ये वाली। तो वृद्धि होगी, इसकी पहचान यही है। दो मात्राएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे मम प्लस में ए, मम में माँ में क्या है, अ है, अ, और ये ए है, जैसे कि यहाँ पर है अ और ए, तो इसको होना दीर्घ ए है, तो क्या बनेगा, मम एव। पहचान सबसे बड़ी यही है, अगर आपको ना पता हो दो मात्राएं इसमें देखने को मिलेंगी। ऐसे ही एक प्लस में एक, एक एकम, ये जितने भी तीनों उदाहरण हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जामों में ये बहुत बार देखने को मिले हैं। ऐसे ही तव प्लस में एव, तवेव जो इसका रूप यहाँ पर बनेगा। इसके साथ ही कुछ जो यहाँ पर स्टार वाला भी दिया गया है, जैसे यहाँ पर ऊपर दिया गया था स्टार, तो इसका क्या मतलब है, अ आई एम ओ वर्णों की वृद्धि जो होती है इसको वर्ण कहा जाता है। अ आई एम ओ वर्णों की वृद्धि वर्ण कही जाती है। इसी के आगे फिर रूप यह दिए गए हैं, जैसे अध प्लस में ए, ये सुक्त वर्ण भी आ जाता है कहीं बार, क्योंकि ये द और या इनके मेल से बना है द, ये वाला। तो इसमें द और ए, अ और ए के मिलने से क्या होगा, आई होगा, जैसे कि हमने ऊपर सूत्र में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, अत्यय। लता प्लस में ए, आ है और ए है, बनने आपकी दीर्घ ए ही है, लते इसका बनेगा। ऐसे यहाँ पर है तथा प्लस में एव, तथैव। सधा प्लस में एव, सदैव। अब एक और जो उसमें सूत्र हमने पढ़ा था ये वाला, देव प्लस में ऐश्वर्य। देव में क्या है, आ है, और इसके साथ ही ये क्या है, आई है, ये वाली आई। हमने उसमें पढ़ा था जमा से पहले इसमें से कोई सा भी हो, अ या आ में से, और जमा के बाद में ए या आई इसमें से कोई सा भी हो, बननी ये वाली ही है, ये वाली। तो ऐसे यहाँ पर दो रूप दिया गया है, इसका बनना ये वाला है, तो देवैश्वर्यम इसका बनेगा। ऐसे है आत्मिक्यम, आत्म ए और आई, क्या होगा, आई हो जाएगा आत्मिक्यम। मतलब क्या, ये दीर्घ ये जो हो ये है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये तो थे ए और आई वाली बात। अब यहाँ पर ये वाला सूत्र है, फार्मूला है, जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो, जमा के बाद में इनमें से कोई सा भी हो, बनना आपका ये वाला ही है, आओ, बनेगा ये वाला। तो जैसे यहाँ पर जलौघा आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर कोई हरियाणा से है तो उसने स्टेट का जो एग्ज़ाम दिया गया था दिया था, तो उसमें जो एक ये वाला रूप आया हुआ था, जल प्लस में होगा, या केवीएस है, या आपका जो DSSB है, तो लगभग ज़्यादातर इसे ये वाला भी उदाहरण उनमें देखने को मिला है, ये वाला भी देखने को मिला है। लगभग इनमें से जितने भी रूप हैं इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। कि अगर आपको फार्मूला पता है तब कोई सा भी रूप को आप एकदम से बना लोगे, क्योंकि आपको उसका फार्मूला पता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, सुर में अ और ओ, जैसे कि यहाँ पर भी है, जमा से पहले अ या आ में से कोई सा हो, इसके बाद में ओ या आ में से कौन सा हो, बनना ये वाला ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर ओ, इसको क्या होगा, औ हो जाएगा, तो जलौघा है। ऐसे यहाँ पर है मम में अ और ओ, बनना आपका औ ही है, ममावस्थी। ऐसे ही यहाँ पर है नव प्लस में औस्ते ही, तो क्या बनेगा, नवौस्ते ही। विद्या प्लस में औचित्यम, जमा के बाद में औ है, यहाँ पर इसमें ओ था, ये औ है, तो बनना औ ही है, तो विद्या औचित्यम बन जाएगा। आत्म प्लस में औत्सुक्यम, तो क्या बन जाएगा, आत्मोत्सुक्यम, इसको हो जाएगा, इसमें भी वैसे ही बनेगा सेम। तो इस प्रकार से बनेगा ये। उसके बाद है हमारा यहाँ पर जो यण संधि है, ये वाला सूत्र है इको यणची। इक के स्थान पर यण करता है यण संधि में, ये क्या करेगा, इक। ये क्या है, एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार किस में है, जो उच्चारण स्थान है। और इक जो है आई ई उ, इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे, ई उ री और रिक, आई ऊण री लिरिक, क्योंकि जो बाद में हलंत होता है वह नहीं लिया जाता है, उससे पहले के वर्ण लिए जाते हैं।
तो ई ऊ री और री ये वाले आ जाएंगे। कितने हैं ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। तो आई उन री लिरिक ये जो ये इक है इसके स्थान पर यण। अब यण क्या है? य र ल व जो होते हैं य व र ल ये हो जाता है। तो एक के स्थान पर यण हो जाता है। एक कौन से? ई उ री ली। इसके स्थान पर यण य व र ल ये हो जाता है। य र ल हो गया देते हैं बार। जब ई दीर्घ ई उ दीर्घ उ री और दीर्घ री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई को य, उ को व, री को र और री को ला हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है। उसमें आधा अक्षर आपको दिखाई देगा। तो ये यण संधि है। एक के स्थान पर यण हो जब ये वाले अक्षर हों ई उ री री और री। इनके बाद में कोई असमान स्वर हो तो ई को य, उ को वा, री को रा, ली को ला आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है यद्यपि, ये वाला रूप है जैसे यद्यपि। जब इसकी संधि करें क्या बनेगा? यदि प्लस में अपि ही, ये बनेगा यदि प्लस में अपि। अब यहाँ पर ई है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। ई जो है इसको क्या होगा? या हो जाता है। तो इस ई को ये जो यदि में ई है ये वाले इसको क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो यही बना है यद्यपि। उसके बाद है इत्ति प्लस में आदि। तो क्या बनेगा? इत्यादि बनेगा। ई को क्या है? या इत्यादि। जब इसमें से अलग हो जाएगा याद हो जाएगा इत्यादि। अति प्लस में आचार है अत्याचार है। इति प्लस में अवदत्त इत्यावदत्त। नदी प्लस में आवेश है तो क्या बनेगा? नद्यावेग है या आवेग है तो आवेग, आवेश है तो आवेश है। सखी प्लस में ऐश्वर्य। यहाँ पर ई बड़ी ई है दीर्घ ई और साथ में आई है। तो सखी प्लस में ऐश्वर्य क्या बनेगा? सख्यैश्वर्यम बनेगा। उसके बाद है अब इस तरीके के रूप जो है वो कई बार एग्जाम में उलझाने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये 2 मात्राएं भी हैं, दीर्घ वाला भी है और ये इकोयंची वाला भी है। ई को या हुआ है यहाँ पर तो सख्य और ऐ सख्यैश्वर्य। तो ये आप एग्जाम में देख लेना। उसमें या तो फिर ये वाला होगा यण संधि का उदाहरण होगा या फिर वो दीर्घ संधि वाला होगा, वृद्धि वाला। या तो वृद्धि वाला होगा या फिर यण वाला होगा। ऐसे स्वागतम है। सु प्लस में आगतम। उ को क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। तो क्या बनेगा? स्वागतम। अनु प्लस में ऐषणम। उ को वाह तो क्या हो जाएगा? अन्वेषण। मधु प्लस में अरिहि। ऊ है और साथ में अरि है तो क्या बनेगा? मधुरिहि। वधु प्लस में आगमनम, वध्वागमनम। पितृ प्लस में आदेश है पितरादेश है। पितृ प्लस में उपदेश है पितृउपदेश है। मातृ प्लस में आज्ञा है मात्राज्ञा। लरि प्लस में आकृति ही लाकृति ही। तो इस प्रकार से जो रूप है यहाँ पर इनके ये बनेंगे। उसके बाद आ जाता है जो अयादि संधि है। इसको करने वाला सूत्र है ए जो अयवा यव है। ये क्या करता है? जब ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को आए, आई को आए, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। तो क्या करेगा? चाहे अब है अयादि संधि में जब ए आई ओ तथा ए आई ओ औ इनके बाद कोई स्वर हो तो ए को आई को आए, ओ को औ को आव हो जाता है। इसे अयादि चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे फिर यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ने है, ने प्लस में अनम नैनम। ए को क्या है? आय हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है ए को आय हो जाता है, नैनम बनेगा।
से प्लस में अनम सैनम बनेगा। अब यहाँ पर आई है, ये वाला आई को आय हो जाता है। ये भी उदाहरण हाल ही में टीजीटी में आया हुआ था, टीजीटी स्क्रीनिंग में। तो नई प्लस में अ कहें नाय कहें, आई को आय हो जाएगा तो क्या बनेगा, नायका बनेगा। और ऐसे भो प्लस में अनम, यहाँ पर ओ है और जैसे कि यह दिया गया है ओ को क्या होता है, अव होता है, तो ओ का क्या होगा, अव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, भवनम बनेगा। भानो प्लस में ए, ओ है यहाँ पर भी, इसको क्या बनेगा, भवन भानवी। अब आ जाता है अव वाला, ये अव है, अव प्लस में अक है, अव को क्या होगा, आव होगा, तो भाव का बनेगा। नव प्लस में इ का है, नाव का है बनेगा। भव प्लस में उ का है, भाव का है। तो इस प्रकार से जो है ये बनते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जो पूर्व रूप संधि है। इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, एंग है पदांत दति, जो आपका पूर्व रूप करेगा। सूत्र भी एग्जाम में पूछ जाता है, तो ये वाला सूत्र एंग पदांत दति जो पूर्व रूप करेगा। और क्या होता है, पूर्व रूप संधि जो होती है इसको अयादि संधि का अपवाद कहा जा सकता है। पद के अंत में स्थित ए या ओ के बाद यदि हर्षव अ आ जाए तो ए प्लस में अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप ए या एक आदेश हो जाता है। जैसे ओ प्लस में अ, अब दोनों के स्थान में ओ आदेश हो जाता है, अर्थात ए और ओ के बाद आने वाला अ अपने रूप ओ में ही छुप जाता है। उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। ये अवग्रह चिन्ह बोल देते हैं इसको, हर्ष अ भी कह देते हैं और यह एस भी कई बार कह देते हैं। तो वो आपके समझने के ऊपर है, आपके समझ में आना चाहिए। तो आप इसे एस पढ़ो, अवग्रह चिन्ह पढ़ो, हर्ष अ पढ़ो, तो आपके समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हरे प्लस में अत्तर, ए है अ है, तो क्या हो जाएगा इसको, तो ऐसे ही हो जाएगा इसको पूर्व रूप संधि। ए और अ दोनों में क्या होगा, पूर्व रूप संधि ए हो जाता है। हरे प्लस में अ, तो ए ऐसे ही मिल जाएगा अ, इसमें हरियत्तर इसका बन जाता है। या फिर ये जो चिन्ह है ये भी आपको देखने को इसमें मिलेगा, ये वाला जो चिन्ह है, तो इसमें ए जा इसमें समा गया है और इस हरे प्लस में अत्तर ये रूप इसका बनेगा। यहाँ उच्चारण के समय हरेतर कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता है। बोलने में कई बार शब्द अलग होते हैं और लिखने में अलग होते हैं। जैसे और भी रूप इसके जहाँ यहाँ पर आए हैं, यही वाला है। जैसे ते प्लस में आपी, ते में क्या है, ए है और अ है, तो अ जो है इसको क्या हो जाएगा, एस बन जाएगा, हर्ष या पूरा अवग्रह चिन्ह, तो ते अपी हो जाएगा। हरे प्लस में आओ, हरे आओ। वृक्ष प्लस में अपी, वृक्षापी। जले प्लस में अस्थि, जले अस्थि। गोपालो प्लस अहम, गोपालोहम बन जाएगा। विष्णु प्लस में अव होगा, क्या बनेगा, विष्णु हो जाएगा। तो ये पूर्व जो है उसके उदाहरण है। इंगा पदांत दति जो सूत्र ये लगेगा इसमें पूर्व रूप करेगा। उसके बाद आ जाता है जो प्रकृति भाव है, ये वाला सूत्र है प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम, जो क्या करेगा, आपका प्रकृति भाव करेगा। और प्रकृति भाव क्या होता है, इसका अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृत परिवर्तन न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। इसे ही संधि का भेद न कर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रक्रिया संज्ञक होता है तो उसके बाद में अच होता है। तो प्लुत एवं प्रक्रिया वर्णों का संधि न होते हुए भी प्रकृति भाव हो जाता है। तो ये प्रकृति भाव है, प्लुत प्रक्रियाची नित्यम। अब यहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा करने वाले सूत्र भी हैं। जैसे एक तो यही है, इदु द्वे द्विवचनम परगृहम अदसोमात। ये क्या करेंगे, ईदंत उदंत एदंत द्विवचन रूपों की प्रक्रिया संज्ञा होती है।
अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में दीर्घ ई या दीर्घ ऊ अथवा ए हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, और जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। जैसे यहाँ पर इसमें उदाहरण है, कवि प्लस में स्थित है, विष्णु प्लस में इमौ, बालिके प्लस में गच्छत। तो यहाँ पर कवि, विष्णु और बालिके ये क्रमशः दीर्घ इकारांत, उकारांत तथा एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती। इसलिए वे कवि स्था, विष्णु इमौ, बालिके अगस्त्य हैं ही रहेंगे, न कि कवि स्था है इत्यादि रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाता है जो आदर्श शब्द है। इसके रूप भी आपने एग्जाम में पढ़े होंगे, क्योंकि आदर्श जो होता है इसके रूप भी अलग से बनते हैं। तो जो आदर्श शब्द है इसके म के बाद दीर्घ ई या दीर्घ उ हो तो वहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है कि आदर्श शब्द में जो माँ है इसके बाद में दीर्घ ई या दीर्घ ओ तो वहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे अमे प्लस में ईशा या अमो प्लस में आस आते हैं। यहाँ पर अमे और अम प्रगृह्य संज्ञक हैं, अतः किसी प्रकार की संधि यहाँ पर नहीं मानी गई है। जैसे अमी प्लस में ईशा, अमो प्लस में आस्ते, अमी प्लस में अमो प्रगृह्य संज्ञक, इसलिए किसी भी प्रकार की संधि यहाँ पर नहीं होगी। जैसे प्लुत वर्ण में प्रकृति का भाव उदाहरण है, जैसे ये वाला है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये प्रभु, ये वाला जो चिन्ह है ये होता है हाथ दीर्घ और प्लुत वाला। तो प्लुत वर्ण प्रकृति भाव का उदाहरण है, यही कृष्ण है अत्तर घो चरती है। ये वाला उदाहरण है, कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है, कारक जो है उसमें प्रत्यय में भी आ जाता है, संधि में भी आ जाता है। तो यही कृष्ण जो है यहाँ पर घो चरती, इसमें ये बनेगा। तो किसका है ये? आदर्श शब्द के मैं के बाद दीर्घ ई या दीर्घ ओ हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा जो है वो होती है, तो उनका उदाहरण है ये। तो प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण। यहाँ पर अ और अ में दीर्घ संधि नहीं हुई है, क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में अ प्लुत है। उसके बाद है परूप संधि, जो इंगी परूपम सूत्र है, ये इसमें लगेगा। उपसर्ग के बाद उपसर्ग के अ के बाद यदि ए या औ आए तो उनका जो परूप एकादेश हो जाता है, उनमें क्या होगा? परूप एकादेश। सूत्र कौन सा है? इंगी परूपम। ये सूत्र जो इनमें उलझाते हैं, तो इन सूत्रों का आप ये जोर याद रखिएगा। तो परूप संधि करने वाला कौन सा है? इंगी परूपम। उपसर्ग के अ के बाद यदि ए या औ हो तो उनका परूप एकादेश हो जाता है। इसी परूप संधि को वृद्धि संधि का पद कहा गया है। परूप में कार्य की सिद्धि, परूप जो है यहाँ पर कार्य से तात्पर्य है। परूप कार्य से तात्पर्य है कि पूर्व, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए। जैसे प्रा प्लस में एज थे प्रेजते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताना है इंग परूप का, जो परूप संधि करेगा कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के अंतिम वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए तब होती है। जैसे प्रा प्लस में एज थे प्रेजते हैं, तो प्रेजते में वृद्धि कार्य प्रेजते होने जाता है, लेकिन प्रा में स्थित अ की स्थिति ए में मिल गई है और लेकिन प्रा में स्थित अ की स्थिति ए में ही मिल गई है। अर्थात अ और ए इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। और यहाँ पर अ की अपनी सत्ता नहीं बची है, इसलिए प्रा प्लस एजते है प्रेजते है, उप प्लस में ओजते उपोजते हैं। दोनों ही जो रूप है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
तो प्रेजते है, प्र प्लस में एजते प्रेजते है, उप प्लस में उपस्थिति उपोस्ते ही। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर ये प्रथम जो है असंधि ये थी। और इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी, अगली जो वीडियो होगी, इसमें आपका जो दूसरा पार्ट हल संधि और साथ में जो विसर्ग संधि है उनको जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको यहाँ पर जो संधि जो है आसानी से समझ में भी आ गई होगी। नहीं आई है तो आप इसको एक दो बार दोबारा से पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल जो याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो भाग हैं जो दो रह गए हैं उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।